Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. Today we will look into the ancient India and the topic of today is Buddhism. So it is a very important part and it covers, you will always find one or two questions from Buddhism and Jainism. So this is a very important topic which you can't leave. So without wasting any time, let's dance into the Buddhism. So today we will cover up the topic, and we will get to insight to the Jainism and Buddhism. So in this topic we will learn about Buddhism. Okay, so let's get started with Buddhism. Now, first of all, Buddhism and Jainism propagated in 6th century BC, during 6th century BC, and the main reason for formation of Buddhism and Jainism was the domination of society by the priestly class. देखिए उस समय हुआ क्या था कि जो वैदिक काल अंत पे आ रहा था और जो डोमिनेशन था प्रीस्टली सोसाइटी का ब्राह्मण्स का समाज में वो काफ़ी ऊपर था, तो इससे जो शूद्र थे या फिर जो क्षत्रिय थे या तो इन क्लास इन कास्ट का जो था सोसाइटी में दबदबा नहीं था, इसके कारण एजिटेशन हो रहा था और नए धर्म इसके कारण प्रोपोगेट हुए। तो बुद्धिज़्म पे सबसे पहले किसने शुरू किया तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ थे फाउंडर बुद्धिज़्म के। और उनका जन्म अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है। 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि नेपाल के पास है वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और इनके साथ साथ आप याद रखेंगे 540 में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम समय में प्रोपोगेट हुए थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो खैर इसके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। और इनके फादर का नाम सुधोधना था और मदर का नाम महामाया, या इनको माया देवी भी बोलते थे, माया देवी। और ये जब 7 साल के थे, जब 7 दिन के थे सिद्धार्थ, तो इनकी अपनी माँ जो सगी माँ थी उनका देहांत हो गया था। और उसके बाद उनका पूरा बचपन गौतमी प्रजापति ने उनका देख रेख किया, उनकी फॉस्टर मदर थी और उन्होंने उन्हें बड़ा किया। इसलिए गौतम बुद्ध का जो टाइटल है, गौतम जो टाइटल है वो इनको अपनी फॉस्टर मदर से मिला है। और उनका उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा और सन का नाम जो बेटा था उनका नाम था राहुल। और 483 बीसी में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 483 बीसी में उनका देहांत हुआ और ये पोर्क खाते हुए फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ था। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन, जो सिद्धार्थ जो थे उनका जो पूरा बचपन था वो अच्छे घर में, पूरा अच्छे घर से में बीता था। इनफैक्ट इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द लग्जरीज ही वाज नॉट हैप्पी। वो अपने आप से खुश नहीं थे, वो समाज से खुश नहीं थे, दुनिया से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि दुख क्यों है। तो उनके लाइफ का 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो था वो था एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन, डेड मैन और एस्केटिक। तो जो ओल्ड मैन था वो भी दुखी था, सिक मैन भी दुख था, डेड मैन कुछ कर नहीं सकता। तो उन्हें लगा था एस्केटिक, एस्केटिक का मतलब क्या होता है, जो सब मोह माया छोड़ दे। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो एस्केटिक है वो इन सब से ज़्यादा खुश है। तो उन्होंने फाइनली सोचा कि एस्केटिज्म का पाथ अपनाया जाए। और फाइनली एट द एज ऑफ 29, इन फाइट ऑफ हैविंग वाइफ चाइल्ड और लग्जरीज, उन्होंने घर छोड़ दिया और अपने घोड़े कंटक, उनका घोड़ा का नाम था कंटक, और इस पे सवार होकर ये निकल गए। और फाइनली ये पहुंचे मगध, जहाँ वो एक अच्छे से आ, गुरु का आ, गुरु को खोज रहे थे। और फाइनली उन्हें अलार कल्म जो थे, उन्हें गुरु मिले, जो उन्होंने जिनके साथ उन्होंने 6 साल तक मेडिटेशन सीखा, ध्यान लगाना सीखा। और फाइनली जो एट द एज ऑफ 35 उन्होंने फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी जो कि गया में है और इसको नीलांजना भी बोलते हैं, तो इसका एंशंट नेम है नीलांजना। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा और ये नाम आपको याद रहना चाहिए, नीलांजना। ओके, ये फल्गु नदी जो कि गया में है, गया बिहार में है, और विष्णुपद और पिंडदान के लिए बहुत फेमस है गया। मैं खुद इस शहर से बिलोंग करता हूँ इसलिए आपको इस बारे में बता सकता हूँ। और एक बात और कि एंशियंट नेम ऑफ गया जो था वो था शिखवाना, सिखवाना। ओके, तो ये इनका प्राचीन नाम है। और टी सिंह जो थे एक चाइनीज पिलग्रिम थे
जो कि गुप्ता के समय में, श्री गुप्ता के पीरियड में, गुप्ता डायनेस्टी के समय में आए थे। और उनके लिए श्री गुप्त ने चाइनीज टेम्पल का निर्माण किया था, जो आज भी मौजूद है, चाइनीज टेम्पल, जहाँ पे चीनी मंदिर जिसको बोलते हैं। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। और फाइनली एट द एज ऑफ 35 वो इनलाइटमेंट प्राप्त किए एट अंडर द पीपल ट्री, ये पीपल के पेड़ के नीचे। और उसके बाद से उन्हें बुद्धा बोला जाने लग गया। बुद्धा मतलब द इनलाइटेड वन, मतलब जिसके सारे चक्र खुल चुके हो, जिसके सारे चक्र एक्टिव हो चुके हो, और जिसे सब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, उसे बोलते हैं बुद्ध। ठीक है। तो he delivered his first sermon at Deer Park at Sarnath with his 5 decibels। तो उनका जो पहला जो स्पीच था, तो पहला sermon जो था वो डियर पार्क सारनाथ में। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, यही तो क्वेश्चन बनता है। और उनके जो 5 डेसिबल थे वो थे असाजी, मोगलन्ना, उपाली, सरिपुता और आनंद। और इसको बोलते हैं महाधर्म चक्र परिवर्तन। महाधर्म चक्र परिवर्तन। ओके, पहला सारमन जो उन्होंने दिया था परिवर्तन। और इसको बोलते हैं सेटिंग इन लॉ द व्हील ऑफ मोशन इंग्लिश में। ठीक है, सेटिंग इन लॉ द व्हील ऑफ मोशन, महाधर्म चक्र परिवर्तन। देखिए, टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, तो जो बुद्ध का जो मेन प्रिंसिपल था, जिसके पीछे उनकी पूरी फिलॉसफी बेस्ड है, वो था दुख। दुख मतलब द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, पूरी दुनिया दुख से भरी हुई है। दुख समुदय मतलब द सॉरो कैन बी स्टॉप, सॉरी, दैट देयर इज अ कॉज ऑफ सॉरो। दुनिया पूरी दुख से भरी है और दुख के पीछे एक कारण है, पर दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है। और दुख निरोध गमी प्रतिपदा मतलब वो रास्ता जो दुख को रोके। ठीक है, तो ये 4 चीज बुद्धिज्म में है, जिस प्रिंसिपल पे बुद्धिज्म की पूरी फिलॉसफी बेस्ड है। और बुद्ध एम्फसाइज दैट द मेन कॉज ऑफ सॉरो इज ह्यूमन डिजायर। तो इंसान की इच्छाएं जो हैं वो मेन कॉज है बुद्धिज्म सफरिंग के लिए। और पर इसको दूर किया जा सकता है बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग पाथ्स। और वो पाथ क्या है? राइट टू स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन ऑफ लाइवलीहुड, राइट मेडिटेशन, राइट व्यू एंड राइट रिजोल्यूशन। और इन सब चीज को फॉलो करने से आप सही रास्ते पे या दुख से दूर जा सकते हैं। ओके, नाउ बुद्धिस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है किस लैंग्वेज में लिखी गई है? वो है पाली लैंग्वेज। और उसका जो लिटरेचर है, जो मेन लिटरेचर है, उसको हम बोलते हैं त्रिपिटका। ठीक है, जिसमें 3 चीजें, शुद्ध पिताका, पिताका, और दूसरा जो है वो है विनय पिताका, और तीसरा जो है वो है अभिधम पिताका। ओके, अभिधम पिताका। देखिए, जो शुद्ध पिताका है उसमें टीचिंग ऑफ बुद्धा है। ठीक है, बुद्धा की जो भी उन्होंने बताया वो लिखा हुआ है। ठीक है, जो अभिधम्म पिताका है वो फिलॉसफी पे बेस्ड है। ठीक है, तो बुद्धिज्म में जो फिलॉसफी है ये उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट है विनय पिताका, तो ये वो रूल्स हैं जो कि मॉन्क्स और संघ को गवर्न करने में काम आते हैं। ठीक है, तो ये विनय पिताका। और देखिए, जब तक स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलेक्शन ऑफ 550 स्टोरीज है जो कि बुद्धिज्म के मतलब बुद्ध के जो बर्थ से रिलेटेड है। और ये मोरल वैल्यूज है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। तो और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है शुद्ध पिताका का, एक स्मॉल पार्ट है शुद्ध पिताका का। और 550 कहानियां हैं इसमें। और देखिए, बुद्ध चरिता फेमस बुक वॉज रिटन बाई अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष कनिष्का के रूलर के समय में थे, और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था। और मिलिंदा पन्हु क्या थे? देखिए, मिलिंदा जो है मिनांदर, वो इंडो ग्रीक रूलर थे। और नागासेना और मिलिंदा पन्हु के बीच ये कन्वर्सेशन है। और मिलिंदा पन्हु ने इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं नागासेना से, जिसका नागासेना ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया है। और ये बुद्धिज्म पे रिलेटेड है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वॉज ऑफ बुद्धिज्म, जो धम्मा, संघ और उसके आगे।